प्रचारित करेंगे। कोचिंग शिक्षक हुए बेकार, कोचिंग शिक्षक हुए बेकार। लाइन वाले संचालक हैं या उनसे जुड़े हुए स्टाफ हैं, वो सभी जो है उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, आर्थिक जो उनका एक आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए सरकार विचार करे। ऑनलाइन क्लासेस जो है बड़े शहरों के लिए तो सक्सेसफुल है, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि गांव में रहने वाले बच्चों के पास एक तो स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा कुछ के पास अगर स्मार्टफोन है भी तो सबसे बड़ी बात है कि उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, जिससे कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पागल बका इस क्षेत्र में है, लेकिन सरकार जो है हमारे संगठन को, हमारे साथियों को, कोचिंग संचालकों को, कोचिंग शिक्षकों को अपेक्षित किया है। अपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। हमारी यही मांग है कि हम भी आपके देश के नागरिक हैं, हमें भी आपको देखना है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनकी परवरिश हम कैसे कर सकते हैं इस कोरोना काल में। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके परिवार में तबीयत खराब हुआ और वो सिर्फ जो है कोचिंग पर और होम ट्यूशन पर आश्रित है, उनको भी आपको देखने का कार्य करना चाहिए। महामहिम मुख्यमंत्री, डीएम, पीएम सबको हम ये कहना चाहेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया हमारे साथियों को, कोचिंग संचालकों को तथा होम ट्यूशन करने वालों को आप मदद करें। आप मदद की हम उम्मीद रखते हैं। आप तमाम जितने भी उद्योगपति हैं उनको आपने मदद किया, तमाम तरह की जो है उनको आपने ऋण मुहैया कराया। हमेशा आग्रह करते हैं, आर्ज करते हैं, विनती करते हैं कि हमें भी अपेक्षित नहीं किया जाए। हम भी राष्ट्र के योगदान में अपना सहयोग करते हैं। सरकार का कहना है कि 18 साल तक संक्रमण करने का जाना, तो आपने ये कहीं गाइडलाइन में नहीं दिया है कि 18 साल के आयु कम वाले मॉल में नहीं जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे। तो क्या इन जगहों पर कोरोना है और कोरोना नहीं है और यहाँ कोरोना है? यही हम सरकार से पूछना चाहेंगे। हमारी मांग है कि आप कोचिंग संचालकों को, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को देखते हुए आप उनका वैक्सीनेशन का कार्य करें और कोचिंग खोलने का आदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मेरा सादर प्रणाम। नीतीश चाचा, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है और ये प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से गूंज रहा था। ये प्रश्न मेरे मन को झकझोर करके रख दिया है। मैं कई दिनों से सोच रहा था ये प्रश्न आपसे पूछूं नीतीश चाचा, और ये प्रश्न आज मैं पूछ ही रहा हूं। नीतीश चाचा, गौर से सुनिएगा, मेरे प्रश्न को आप जरा गौर से सुनिएगा और इसका उत्तर आप ही से चाहिए। नीतीश चाचा, क्या कोरोना वायरस चुनाव रैलियों के लिए खतरनाक नहीं है? क्या कोरोना वायरस सिनेमा हॉल के लिए खतरनाक नहीं है? क्या कोरोना वायरस मॉल में लगे भीड़ के लिए खतरनाक नहीं है? है ना? क्या कोरोना वायरस बैंक में लगे भीड़ के लिए खतरनाक नहीं है? नहीं है नीतीश ना? कोरोना वायरस केवल उन मासूम बच्चों के लिए खतरनाक है जो पढ़ना चाहते हैं, है ना नीतीश सर? कोरोना वायरस केवल उन शिक्षण संस्थानों के लिए खतरनाक है जो बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। कोरोना वायरस केवल उन कोचिंग संस्थानों के लिए खतरनाक है जो हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट और कई बड़े बड़े डॉक्टरों को पैदा करते हैं, है ना नीतीश चाचा? जरा जवाब दीजिए नीतीश चाचा, जवाब दीजिए। नीतीश चाचा, मुझे लगता है सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा को ही देना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है? सिनेमा हॉल को प्राथमिकता दे चुके हैं, मॉल को प्राथमिकता दे चुके हैं, बाजार को प्राथमिकता दे चुके हैं। सभी खुले हैं, बस इन सभी जगहों पे, इन सभी भीड़ में, चुनाव रैलियों में, बैंक में, मॉल में, सिनेमा हॉल में कोरोना वायरस नहीं जाएगा।
कोरोना वायरस जब जाएगा तो कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान, स्कूलों में जाएगा, है ना नीतीश चाचा? बच्चों को, बच्चे जो है दिन भर स्कूल न जा करके सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं होगा। दिन भर फिल्म देख रहे हैं, उनको कोरोना नहीं होगा, बट पढ़ने आ जाएंगे कोचिंग में, पढ़ने आ जाएंगे विद्यालय में, तो उनको कोरोना हो जाएगा, है ना नीतीश चाचा? नीतीश चाचा अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा नीतीश चाचा? आप बताइए कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? आप कल को पूछेंगे हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं है, हमारे देश में डॉक्टर्स पैदा नहीं हो रहे हैं, वैज्ञानिक पैदा नहीं हो रहे हैं, कहां से पैदा होंगे नीतीश चाचा? कहां से आएंगे ये डॉक्टर से वैज्ञानिक कहां से आएंगे? आपने तो शिक्षा पे बैन लगा दिया, कोरोना काल में सिनेमा हॉल को आपने खोल दिए। नीतीश चाचा आपने मॉल को, जहां पर बहुत सारा भीड़ है, सिनेमा हॉल जहां पर भीड़ है, मार्केट, इस सारा चीज ओपन है, सब कुछ, बट केवल शिक्षण संस्थान जहां पे बच्चों के भविष्य को सुधारा जाता है, बनाया जाता है, उसको आप बंद करते हैं। चलिए कोई बात नहीं नीतीश चाचा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मार्केट को भी बंद कर दीजिए, सिनेमा हॉल को भी बंद कर दीजिए, मॉल को भी बंद कर दीजिए, नहीं नीतीश चाचा, बंद मत कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं बंद मत कीजिए, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूं नीतीश चाचा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नीतीश चाचा, विनम्र निवेदन कर रहा हूं नीतीश चाचा कि आप शिक्षण संस्थान को भी खोलिए, ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ें, सीखें, आगे बढ़े, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने नीतीश चाचा। नीतीश चाचा देखिए, आप शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कोचिंग को पूरी तरह नहीं खोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूरी तरह मत खोलिए, बट कुछ गाइडलाइंस जारी तो कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस के तहत सभी शिक्षण संस्थान खुलेंगे, सभी कोचिंग खुलेंगे, सभी विद्यालय खुलेंगे। आप पूरा उस गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम सभी शिक्षक, सभी टीचर्स बच्चे को पढ़ाएं, ये तो हो सकता है। लेकिन चाचा आपने क्या किया? आपने तो पूरी तरह, संपूर्ण पूरी तरह बंद कर दिया। इससे क्या होगा? क्या एक यही इसका सॉल्यूशन है? कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान को पूरी तरह से बंद कर देना केवल एक ही इसका समाधान है, यही समाधान है? इससे कोरोना नहीं फैलेगा। नीतीश चाचा जरा इस बात पे सोचा जाए और इसका उत्तर हमें दिया जाए नीतीश चाचा। जानता हूं नीतीश चाचा, मैं जानता हूं कि आपको शिक्षा में बहुत रुचि है, आप शिक्षा के लिए बहुत कुछ किए हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। हमारा बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जो सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट दिया है। मुझे पता है आप शिक्षा के लिए सोचते हैं, तभी जाकर के आपने पहले रिजल्ट दिया। सबसे आगे हम लोग का राज हो, ख्याल हो। नीतीश चाचा आपसे रिक्वेस्ट है, नीतीश चाचा रिक्वेस्ट है, कुछ गाइडलाइंस जारी किया जाए, सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जाए, प्राथमिकता शिक्षा को दिया जाए नीतीश चाचा, ना कि सिनेमा हॉल को दिया जाए, ना कि फिल्मों को दिया जाए। सभी बच्चे जाकर के बैठ करके फिल्म देखे, ऐसा ना हो। कुछ सोचा जाए नीतीश चाचा, कुछ सोचा जाए। छोड़िए नीतीश चाचा, ये सब बात छोड़िए। आप शिक्षण संस्थान को नहीं खोल पाएंगे तो हमारी 3 मांगे को आप जरूर पूरा कीजिए, 3 मांगे को हमारी पूरा जरूर कीजिए और बंद कर दीजिए कोचिंग संस्थान को, शिक्षण संस्थान को, विद्यालय को। जितना महीना, जितना दिन, जितना साल बंद करना है आप बंद कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। बस हमारी 3 शर्तें को आप मान लीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे नम्र निवेदन है, हम लोग का पहला शर्त यह है कि सभी प्राइवेट शिक्षकों के मासिक खर्च, जो मासिक खर्च आता है उसको मुहैया कराया जाए। जो प्राइवेट स्कूल कोचिंग संस्थान जो रेंट पे हैं, मंथली पे जो चल रहे हैं, रेंट पे चल रहे हैं, उनका किराया मुहैया कराया जाए। बिजली बिल जो आ रहा है उस बिजली बिल को माफ किया जाए। नीतीश चाचा कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सभी शिक्षण संस्थान के लिए गाइडलाइंस जारी किया जाए, सभी शिक्षण संस्थान को खोला जाए। मैं ज्यादा कुछ अब नहीं कहूंगा। नीतीश चाचा, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।